अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड पैशन सिंपली। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी विदाउट चिकन क्लब सैंडविच की रेसिपी, जो कि बनाने में बहुत आसान है और आप इसको अपनी टी टाइम पर, हाई टी स्नैक्स पे, बच्चों के लंच बॉक्स में और इफ्तार में आराम से इसको बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने तकरीबन 12 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और ये सैंडविच ब्रेड के स्लाइसेस आपने लेने हैं। और 4 अंडों का मैं यहाँ इस्तेमाल करूँगी और बाकी चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताते जाऊँगी। अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लेना है, आपने तवा या पैन कोई भी, और उस पर डालेंगे हम यहाँ पर 1 चम्मच के करीब घी। अच्छा, यहाँ पे घी को हमने गरम करना है अच्छी तरह और उसके बाद अंडे को बग़ैर फेंटे हुए आपने यहाँ पे फ्राई करना है, ठीक है। और इसमें डालने के बाद ना आपने इसकी जो जर्दी है उसको पूरी सफ़ेदी के ऊपर स्प्रेड कर देना है अच्छी तरह। अगर आप चाहें तो यहाँ हाफ़ फ्राई अंडा भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसको बग़ैर कुछ नमक मिर्च डाले इसको इस तरीके से फ्राई करूँगी। बस इसी तरीके से आपने तमाम अंडों को फ्राई करना है और ज़्यादा फ्राई नहीं करना, नहीं तो यहाँ अंडे जो हैं हार्ड हो जाते हैं। जब एक साइड से अंडा सिक जाए तो आपने इसकी साइड को चेंज कर देनी है और तकरीबन बस 2 3 सेकंड के लिए आपने इसको दूसरी साइड से भी फ्राई करना है और उसके बाद आपने इन अंडों को निकाल लेना है। इसी तरीके से मैं चारों अंडे फ्राई कर लूँगी। बस यहाँ पर तमाम अंडे फ्राई हो गए हैं, तो अब यहाँ पर मैं ऊपर से इस पर सॉल्ट और ब्लैक पेपर इस पर स्प्रिंकल कर दूँगी, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। यहाँ पर तमाम मैंने काम करके पहले से रखे हुए थे, इनके आपने किनारे कट कर लीजिएगा और उसके बाद आपने यहाँ पे मायोनीज़ लेनी है। उसको तमाम तीनों ब्रेड्स पे आपने अप्लाई कर देना है बारी बारी। अच्छे तरीके से आपने लगाना है कि कोई भी किनारे जो हैं वो मायोनीज़ के बगैर ना रहें। अच्छा, आप यहाँ चाहें तो चिकन स्प्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस तरह से मैंने अप्लाई कर दिया। अब आपने एक स्लाइस के दरमियान में जो है अंडे को आपने इक्वली कट करके इसमें लगा देना है। साइड्स अगर एक्स्ट्रा हो तो आप हटा दीजिए। उसके बाद आपने इसके ऊपर ओवरलैप कर देना है मायोनीज़ वाली साइड को, और जो सादी साइड है उस पर आपने इस तरीके से चिली गार्लिक या केचप आपने स्पून की मदद से स्प्रेड कर देना है। और यहाँ पर मैं खीरों का इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरा जो ब्रेड स्लाइस है वो इसके ऊपर ओवरलैप कर देना है, ठीक है। ये हमारा सैंडविच बन के तैयार हो गया। इसी तरीके से आप तमाम सैंडविचेस हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से आपने तमाम सैंडविचेस को बनाना है और ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार बनते हैं और इतने माउथ वाटरिंग होते हैं कि मुंह में रखते ही घुल जाते हैं ये। और अगर आप चाहें तो एक लेयर और इसकी बना सकते हैं और उसमें आप चिकन ऐड कर सकते हैं। ये चूँकि मैं विदाउट चिकन बना रही हूँ तो ये भी बहुत मज़ेदार बनते हैं। बस इसको आपने सेंटर से शार्प नाइफ़ की मदद से अच्छी तरह कट कर लेना है और ये हमारा सैंडविच बन के रेडी हो गया है। आप अगर इसको चाहें तो मैं इसको जिस तरीके से रखती हूँ मैं आपको दिखाऊँ। मैं इसके बाद जो है ना, मैं इसको क्लिंग रैप में कवर कर देती हूँ तमाम को इंडिविजुअल अलग अलग। तो इस तरीके से ये काफ़ी देर तक सेफ़ रहते हैं और खाने में बिल्कुल उसी तरह फ्रेश रहते हैं। अच्छा, ये जो बाकी बाकी अंडों के जो पार्टिकल्स बचे हैं, इससे भी मैं मज़ीद एक और सैंडविचेस बना लेती हूँ, ये ज़ाया नहीं होते। आप ये देखिए, इस तरीके से आपने क्लिंग रैप में इसको कवर करके रखना है। तो आप इस तरह इसको अपनी किसी भी पार्टी वगैरह में अरेंज कर रहे हो तो आसानी हो जाती है। इंडिविजुअल आप तमाम पैक करके रख सकते हैं और ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते इस तरीके से अगर आप इसको पैक कर देंगे। माशाल्लाह से यहाँ पर सैंडविचेस तमाम रेडी हो गए हैं। आप इसको केचप के साथ, मायो के साथ और किसी भी सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।